बारिश के बीच में दिल्ली की आजाद मार्केट अंडरपास में फंसे हुए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां पर बस ही फंस गए और बस में सवार लोगों को फिर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। अब ये तस्वीरें भी आप देखिए, रस्सी के सहारे लोगों को एक एक करके निकाला गया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए अंडरपास से लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कहीं वो लोग डूब ना जाएं, इस वजह से वहां पर ये राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने कि पुलिस बल वहां पर पहुंच गया, क्रेन वहां पर मंगानी पड़ी बस को खींचने के लिए कि ताकि बस को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बस में यात्री सवार थे। अब बस जो ड्राइवर है उनकी भी लापरवाही रहती है कि जब देखते हैं कि सामने अंडरपास में पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि शायद वो निकाल लेंगे, लेकिन फिर ऐसे में उनकी जान और दूसरे सवारियों की जान मुसीबत में फंस जाती है, जैसे कि यहां हुआ। ये आप तस्वीरें देखेंगे कि इस अंडरपास के ठीक ऊपर G20 भी लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा हुआ है। इसको खासा तैयार किया गया था जब G20 हमारे देश में हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी के नीचे जो अंडरपास है वहां पर एक बड़ी बस फंस गई जिसमें यात्री भी सवार थे। फिर ये राफ्ट जो कि नदियों में आपको आमतौर पर नजर आती है, वो दिल्ली की सड़कों पर तैरती हुई दिख रही है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर के आसपास भी दरिया का जैसा ही नजारा नजर आया। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने इस पूरे इलाके का जायजा लिया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियां रेंग रेंग करके चल रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह से ही बारिश के चलते यहाँ पानी भर गया है। नेशनल मीडिया सेंटर जो कि राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है, इसके गेट तक पानी इस वक्त भरा हुआ है और इस पूरे रास्ते में आवाजाही करने में गाड़ियों को काफी दिक्कत हो रही है। लुटियन दिल्ली का ये पूरा इलाका कहलाता है। एनडीएमसी जो है यहाँ पूरा रख रखाव और साफ सफाई का काम देखती है, लेकिन जो पानी नीचे नाले में जाना चाहिए उसमें पानी न नाले में जाकर के आप देखिए कि यहाँ पूरा सड़क पर पानी इस वक्त भरा हुआ है। मौसम ने जहां लोगों को राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है जहां जल भराव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि इन तमाम इलाकों में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें काफी दिक्कत होने के चलते इस तरीके की जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। आप ये पूरा जो रास्ता है ये संसद भवन की तरफ जाता है और यहाँ से लेकर के आगे तक पूरे रास्ते में इस वक्त पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में ऐसे जल भराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन अमित भदावर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। मूसलाधार बारिश का असर दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर भी दिखा, वहां की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पानी भर गया और ये सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी बनी हुई है। ये आईटीओ चौराहे की आप तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी भरा हुआ, पूरा चौराहा भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गाड़ियों ने निकलने की कोशिश की तो फिर वो वहां पर फंस गए। देखिए ये वैन ऑटो वहां पर आधा डूबा हुआ दिखाई दिया है। अब उसके बाद जाम की स्थिति आप देखिए कि बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस जाम से कैसे निकलें। ये स्थिति है, कार डूबी, बसें डूबी हुई नजर आ रही हैं, ऑटो वाकई डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली इस समय दरिया में तब्दील हो गई है। आपको याद होगी पिछले साल की तस्वीरें, बिल्कुल उसी तरह की स्थिति। ये वही हिस्सा है दिल्ली का जहां पर पिछले साल जब यमुना उफान पर थी तो पानी आ गया था। अब स्थिति यह है कि अभी यमुना उफान पर भी नहीं आई है, अब सिर्फ बारिश हुई है और कुछ घंटों की बारिश के बाद यह हालत है कि यहाँ गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दे रही है। अंडरपास में तो ऐसा लगता है कि निकासी की व्यवस्था ही दिल्ली में नहीं है। अंडरपास अगर आपने बनाए तो आपके लिए जल निकासी की वैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जल निकासी के लिए वहां पर द्वार बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या उन नालों की सफाई हुई, ये बड़ा सवाल है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। जितेंद्र, तस्वीरें जहां पर आप मौजूद है वहां की दिखाएं, क्या हालात हैं? और देखिए राजीव, मैं इस वक्त रायसीना रोड पर मौजूद हूं, जो सीधा रास्ता संसद भवन के लिए जाता है। लेकिन यहां की स्थिति देखिए, सुबह से ही इन तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है। यहां से संसद की दूरी मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आप देखिए कि बसें जो हैं वो रेंग रेंग करके इस रास्ते से निकल रही हैं। इसके साथ ही जो सामने का रास्ता है वो जंतर मंतर की तरफ जाता है। जंतर मंतर रोड पर भी ऐसे ही पानी इस वक्त भरा हुआ है। हमारे बाईं तरफ जो आप यूथ कांग्रेस का ऑफिस देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, यूथ कांग्रेस,
यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर सुबह से ही पानी भरा हुआ है। यहाँ जो जल निकासी का सिस्टम है वो बड़ा ही खराब इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। काफी देर से यहाँ एनडीएमसी के लोग पहुंचे थे, लेकिन यहाँ अभी भी पानी सुबह से ही भरा हुआ है। एनडीएमसी के लोग एक जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी भी पिछले 2 से 3 घंटे से यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ का पानी निकालने में ये लोग अक्षम रहे हैं। स्थिति काफी खराब है इस वक्त इन तमाम इलाकों में, क्योंकि तस्वीरें साफ ये बोल रही हैं कि यहाँ पहले से जो सुविधा करनी चाहिए थी, जो साफ सफाई का काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस वजह से इस पूरे इलाके में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, जिसमें लोगों को आवाजाही का इस वक्त काफी दिक्कत हो रही है। चाहे जो इसके अलावा जो आगे का चौराहा है वहां पर भी कुछ इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, जिसके चलते काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो वाहन इस वक्त जा रहे हैं उनको भी पानी में ही डूब करके जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति इस वक्त लुटियन दिल्ली के तमाम इलाकों में राजीव बनी हुई है, और ये पूरा इलाका, इसकी देखरेख जो है वो एनडीएमसी के हाथों में आता है। बारिश से पहले यहाँ की जो नालों की सफाई होती है वो शायद नहीं हुई है। आपने देखा कि रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हर साल उनकी तरफ से कंप्लेंट किया जाता है लोधी रोड में जहां पर वो रहते हैं, लेकिन वहां पर इसी तरीके से पानी भरता है। उनके घर पर हर साल पानी भरता है और उसको किसी भी तरीके से देखा नहीं जाता। तो इस तरीके के सवाल जो है इस वक्त राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, और उनकी तरफ से सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि एनडीएमसी इलाके में अगर साफ सफाई सही तरीके से होती तो शायद। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली दरिया है और डूब कर जाना है। आपने कंक्रीट का जाल बिछाया, आप पश्चिमी देशों को फॉलो तो करते रहे, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम आपने बस बनाया नहीं, पानी को जमीन दिखाया नहीं, इसलिए पानी आज सड़कों पर टिका हुआ है।